नमस्कार मित्रों, जय मंडल, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्याय रक्षक में। आज एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करिए और ये मेरी बात आम जनमानस तक भी पहुँचे। मित्रों, अभी तक अधिवक्ता ही ऐसा बचा हुआ था जो बेबाकी से अपनी बात समाज में बोलता था, फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखता था और उसे अभी तक किसी भी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन अब जो हमारी भारत सरकार अधिवक्ता अधिनियम 2025 लेकर आई है, जिसमें अधिवक्ताओं के दमन का, अधिवक्ताओं के हितों के हनन का पूरा प्रबंध किया गया है, जिसमें सरकार चाहती है कि अधिवक्ता आंदोलन नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्यों अधिवक्ता आंदोलन नहीं कर सकता? उसके साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, हत्या हो, तो ना आप आंदोलन करेंगे, ना ही आप कंडोलेंस करेंगे। अब सरकार बताएगी कि अधिवक्ताओं को क्यों आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्यों कंडोलेंस नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरकार चाहती है कि अभी की प्रक्रिया थी कि अधिवक्ताओं द्वारा चुने हुए लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बनते थे, जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करते थे। अब वहाँ भी पूरी जुडिशरी पर कब्जा करने के लिए सरकार अपने 3 सदस्य मनोनीत करके भेजेगी। सरकार अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश देगी। तीसरा पॉइंट है ये। चौथा है कि वे विदेशी फर्म्स आकर भारत में अब प्रैक्टिस करेंगे। कितना खतरनाक कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये अधिवक्ता अधिकार उन्मूलन एक्ट जो सरकार लेकर आई है, इससे अधिवक्ताओं का और जनता का शोषण होगा। ये सरकार अधिवक्ता विरोधी सरकार हो गई है। तमाम ऐसे नियम इस एक्ट में, इस बिल में है कि जिसका गहन अध्ययन 165 पेज का है ये बिल, जिसका गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि सरकार किस तरह से अधिवक्ताओं को गुलाम बनाना चाहती है। हम मांग कर रहे थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, अधिवक्ता मांग कर रहे थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, और लंबे समय से ये मांग चल रही थी, लेकिन सरकार लेकर आई, अधिवक्ताओं को थमा दी है अधिवक्ता अधिकार उन्मूलन एक्ट, जिसका लगातार विरोध अधिवक्ता सड़कों पर उतर कर रहे हैं और इसे काला कानून माना जा रहा है। सरकार एक कानून लेकर आती है जिसे काला कानून माना जाता है और किसान सड़क पर आ जाते हैं। जिसके लिए कानून लेकर आया जाता है, किसानों के लिए कानून लेकर आई, किसान सड़क पर है। ड्राइवरों के लिए कानून लेकर आई, ड्राइवर सड़क पर थी। अधिवक्ताओं के लिए कानून लेकर आया गया है और अधिवक्ता सड़क पर है। चाहती क्या है सरकार? सबसे छुपी हुई बेरोजगारी जो है वो अधिवक्ता प्रोफेशन में पाई जाती है। कहने के लिए तो वो रोजगार वाले हैं, लेकिन तमाम असुविधाओं को झेलते हुए तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं कि 100 रुपये भी शाम तक नहीं ले जा पाते अपने घर। आप तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते उस बिल के माध्यम से, आप अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देते, लेकिन सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर आप सिर्फ अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 2025 लेकर आए हैं। आप साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में अधिवक्ताओं का साथ दीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि ये सिर्फ अधिवक्ताओं की ही लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की भी लड़ाई है। अगर अधिवक्ताओं का दमन हुआ, उनके अधिकारों का हनन हुआ और अधिवक्ता अगर नहीं बोलेंगे, आज़ादी से अब तक अधिवक्ता हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन आज अगर अधिवक्ता खामोश हो गया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा या समाज में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो कल सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर पाएगा। तो साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में आप सभी सहयोग करिए और अपना समर्थन उनको दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।